हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। बता दें कि काउंटिंग लगातार चल रही है। जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। जहां जम्मू कश्मीर में 50 सीटों पर देखिए कांग्रेस और एनसी बढ़त बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगातार स्पष्ट बहुमत में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर पीडीपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए सभी जो 90 सीट के रुझान है वो सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 50 सीटों पर कांग्रेस प्लस एनसी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पीडीपी की बात की जाए तो 4 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो 90 सीटों पर ये मतदान हुआ था और देखिए आज इसी पर जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। तो 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। पीडीपी की बात की जाए तो 4 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए और 12 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो देखिए जो रुझान है वो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। लगातार वोटों की गिनती जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है और देखिए कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सभी दलों को पछाड़ते हुए आगे चल रही है और भारत समाचार पर सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो किसके सिर पर सजेगा ताज, आज इसका फैसला हो जाएगा। तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। वो आज किस्मत का फैसला जो है वो हो जाएगा। और हरियाणा की बात की जाए तो 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकली है। तो हरियाणा में 7 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए हरियाणा में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी 43 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। तो हरियाणा में 7 सीटों पर अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। तो देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जो रुझान है धीरे धीरे अब वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और भारत समाचार पर सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं। किसके सिर पर ताज सजेगा, जिसका फैसला हो जाएगा। तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखिए सीधा मुकाबला है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस जो कि गठबंधन में है वो लगातार बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों से आगे चल रही है और देखिए जो रुझान है वो धीरे धीरे अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो देखिए सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती चल रही है। लगातार हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। हरियाणा में हाथ को मिल रहा साथ और लगातार हमारे साथ सहयोगी बनी हुई है स्वाति। देखिए लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस आगे चल रही है लेकिन हरियाणा की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों से आगे चल रही है। जिस तरह से वोटों की गिनती शुरू हुई और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी आगे रुझानों में दिख रही थी और बहुमत के आंकड़े को भी कांग्रेस पार्टी पार कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही 9:30 बजा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो रुझानों में आगे इस वक्त नजर आ रही है और ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में अब तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। और सुबह से ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है वो कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा हुआ था, ना ही कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुंचा हुआ था।
था, लेकिन अब चेहरे पर मुस्कुराहट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि शुरू से ही बीजेपी को आश्वस्त बीजेपी थी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और 9:30 बजे के बाद जैसे ही रुझानों में जो है वो उलटफेर नजर आया, क्योंकि अभी की बात करें हम तो कांग्रेस पार्टी पीछे भारतीय जनता पार्टी से है और बीजेपी जो है वो लगातार हरियाणा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के जो तमाम चेहरे हैं वो भी लगातार जो है वो आगे दिख रहे हैं इस वक्त की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में है, अनिल विज चुनावी मैदान में है, जो दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 10 बज चुका है। तो ज्यादा अगर हम कहें तो जिस तरह से शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी जो है वो 64 सीटों पर पहुंच गई थी, तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस मुख्यालय में जाहिर सी बात है जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब हलचल यहां पर तेज हो चुकी है, क्योंकि खुशी जो है वो चेहरों पर बीजेपी को नजर आ रही है। हरियाणा में जिस तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार हरियाणा में इस वक्त पीछे है और बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर शुरुआती रुझान देखें तो हरियाणा में तो आपकी बल्ले बल्ले नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आगे बढ़त बनाई हुई है, कहीं ना कहीं टेंशन का विषय है। देखिए, सबसे बड़ी विषय तो है हरियाणा का। जिस तरह से वहाँ हरियाणा में माहौल बनाया गया, बहुत लंबे सालों से कांग्रेस कोशिश कर रही थी किसानों के नाम पर, जाति के नाम पर, पहलवानों के नाम पर जो जहर घोल रही थी जातिवाद का, वो हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और देखिए, ये जो नाटक चल रहा है ना इस देश के अंदर, एक झूठ का नैरेटिव जो बिल्डअप किया जा रहा था, उसके लिए बहुत बड़ा करारा जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। हम हरियाणा की जनता को नमन करते हैं। अब राहुल गांधी जलेबी एक्सपोर्ट करवाएंगे, तो देखिए जनता समझती है कि भाई जलेबी से देश नहीं चलने वाला। ये जो आप नफरत की जलेबी तल रहे हैं इस देश के अंदर, हिंदू समाज को बांटने की जलेबी तैयार कर रहे हैं, जनता ने सिरे से नकार दिया। बहुत खुशी का माहौल था कांग्रेस के अंदर, मैं भी देख रहा था। तमाम सारे एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर 19, 20, 21 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अंदरूनी खबर थी वो कुछ और थी। तो ये नतीजा बहुत बड़ा है, और अगर यही ट्रेंड बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी और कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा, विशेषकर राहुल गांधी का को जो इस देश के अंदर एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भारत को हिंदू समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उसको एक सिरे से जनता ने, हरियाणा की जनता ने नकार दिया। और देखिए, जो लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने जो झूठ का बनाया था, नैरेटिव बिल्डअप किया था, उसमें शुरू में इनको सफलता मिली कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, और जो खटाखट 8,500 रुपए। तो देखिए, इनको देखिए संजय जी, ये अभी रुझान है, इसे नतीजे नहीं कहा जा सकता। हाँ, अभी तस्वीरें बदल भी सकती हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि तस्वीरें यही रहने वाली है? अब देखिए, ये ट्रेंड बन जाएगा। ये जो अब आया है इनिशियली, ये जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे रिजल्ट में उसमें आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो ये चर्चा हो रही थी, सभी एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि साहब कांग्रेस को तो 55-60 सीटें मिलेंगी हरियाणा में, भाजपा अगर 20 का आंकड़ा पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास काम हुए हैं देश में और हरियाणा में, वो जनता समझती है, और ये भी जानती है हरियाणा की जनता कि अगर ये सांप्रदायिक ताकतें, कांग्रेस जैसी सांप्रदायिक ताकतें अगर हरियाणा में आ गई तो नूह जैसी घटनाएं होंगी। वहाँ जो एक मतलब कहते हैं, जो विकास के मार्ग पे चलने वाली हिंदू सोसाइटी है, उसके लिए बहुत बड़ा अवरोध खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये सब जनता देख रही है। ये राहुल गांधी का झूठ का नैरेटिव अब चलने वाला नहीं है देश के अंदर। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी हैं। सुधांशु जी, देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरह से हरियाणा में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था आप लोगों की तरफ से, वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। देखिए, रुझान है और वो भी बहुत बड़ा अंतर नहीं, सिर्फ 3 सीट की बात है। और ये मैं अभी भी पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि हरियाणा में अंततः कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि हरियाणा का एक एक आदमी बोल रहा था और भाजपा के आतंक से वो वहां त्रस्त हो चुके हैं। 10 साल में जो तबाही मचाई है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो मतलब हर तरीके से हरियाणा को बेरोजगारी में इस समय हरियाणा सबसे आगे खड़ा हुआ है। दिल्ली के सबसे निकट होने के बावजूद वहां कोई काम नहीं है। यही और भ्रष्टाचार तो इतने बड़े पैमाने पर, और उससे भी बड़ी बात कि अगर कहा जाए तो सत्ता का आतंकवाद है। सत्ता के लोग चाहे जो करें, और शायद इसीलिए लोगों ने ये सोचा था कि डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, खट्टर को हटा के दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल होता नहीं दिखा। आप मीडिया और तमाम माध्यमों से जो भी लोग हरियाणा में गए, हरियाणा का बच्चा बच्चा बोल रहा था कि इस बार भाजपा को स्वीकार नहीं करना है, बदलाव तय है, और वो बदलाव तय है और होकर रहेगा हरियाणा के अंदर। रही बात अभी हमारे प्रवक्ता साथी जो नूह की घटना को बोल रहे थे कि कितनी हास्यास्पद बात है। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी मैं सुधांशु जी। और देखिए, जम्मू कश्मीर में 50 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पीडीपी की बात की जाए तो 4 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, वही अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से भी रुझान अब सामने आ रहे हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। यहां पर कांग्रेस 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बढ़त बनाई हुई है 7 सीटों पर। अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। अन्य पार्टियों के प्रत्याशी 7 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गया। धीरे धीरे ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। ठीक है, लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। सुधांशु जी, आपकी बात नहीं पूरी हो पाई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आऊंगी संजय जी मैं आपके पास। देखिए, हाँ, मैं जो हमारे साथी प्रवक्ता साथी नूह के बारे में बोल रहे थे, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कितनी हास्यास्पद बात है कि जो लोग दंगे करवाते हैं और दंगों की दुहाई भी देते हैं, इस देश का कोई सामान्य व्यक्ति भी ये बात बता देगा। इसके लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगों से किसको फायदा होता है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, और फायदा नहीं होता है। उसका उदाहरण भी दिखा हरियाणा में। नूह हिंसा का जो मुख्य आरोपी था वो योगी आदित्यनाथ के साथ स्टेज शेयर कर रहा था। और सिर्फ हरियाणा नहीं, हर जगह जितने दंगाई हैं, जितने आरोपी हैं, और दंगाई ही नहीं, बलात्कारी भी। ठीक है, भाजपा ने हद कर दी हरियाणा में। जीतने के लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार थे। राम रहीम को 100 बार से ज्यादा पेरोल दी गई और उसके बदले में राम रहीम ने, एक बलात्कारी ने भाजपा के पक्ष में गवाही दी। तब कांग्रेस ने ये कहा कि हरियाणा की माताओं और बहनों को तय करना होगा कि वो बलात्कारियों के साथ हैं। तो माताओं और बहनों ने खुल के कांग्रेस के साथ आ चुकी हैं, वो बलात्कारियों के साथ नहीं जा सकती, इतना मुझे भरोसा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, हरियाणा कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की जनता जीतेगी। लेकिन रुझान कुछ और ही कह रहे हैं सुधांशु जी। देखिए, 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है हरियाणा में। ये अभी कांग्रेस आगे चल रही थी। कुछ एक ऐसे पॉकेट्स हो सकते हैं ना, भाजपा का कुछ एक हिस्सा हो जिसकी वजह से रुझान में अभी आगे चीजें आप भी जानती हैं। कोई खास पॉकेट होता है जो किसी पार्टी का बहुत घेट्टो होता है तो वहां चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हरियाणा का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आना तय है। जम्मू कश्मीर का आ चुका है। इस देश में बदलाव की जो बयार बह चुकी है वो थमने का नाम नहीं लेगी, ये तय है। कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, आप सभी को रोकना चाहूंगी मैं। From that, the falsehoods, and now they want real progress. They want a real good government
in Haryana, and Congress is the only alternative. Do you think the farmers' agitation has to do something with this? That also, it's a factor. Definitely, it's a. संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी और देखिए जम्मू कश्मीर के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर कहाँ चूक रह गई जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देखिए दावे तो बड़े बड़े किए गए, कहा गया 370 हमने हटाया और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको विकास के रास्ते पर पहुंचाया, साथ ही जो पत्थरबाजी हो रही थी वो भी कम किया गया है। तो कहाँ चूक रह गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं। लगातार कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है जम्मू कश्मीर में। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है मयूरी जी, वहां कांग्रेस अलायंस में है। जहां कांग्रेस अलायंस में होती है वहां वो लड़ाई में आ पाती है। जहां डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस होती है वहां भाजपा से कांग्रेस नहीं लड़ पाती है। तो दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो उसका मेन मुद्दा है 370 को लेकर। वहां अब जो भारत से प्रेम करने वाली ताकत है वो तो 370 पर भाजपा को वोट देगी, लेकिन कुछ अलगाववादी ताकतें जिनका कांग्रेस के साथ गठजोड़ है, 370 के एवोल्यूशन का इनका वो जो मैनिफेस्टो है इनके जो सहयोगी दल का, उसके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो अगर कहीं वोट मतलब भारतीय जनता पार्टी को अगर मान लीजिए सीटें कम हैं जैसा कि रुझान आ रहा है, तो ये माना जाएगा कि जम्मू कश्मीर में एक वर्ग आज भी वो 370 के खिलाफ खड़ा हुआ है और कांग्रेस उनके साथ में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं हरियाणा की बात करना चाहता हूँ। हमारे मित्र वाजपेयी जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वाजपेयी जी होने के नाते भगवान रक्षा करे, उनकी ईश्वर रक्षा करे। वाजपेयी जी की जो हताशा है वो उनके बयानों से नजर आ रही है। अब हम लोगों को तो दंगाई बता रहे हैं, फिर वही वाली बात आ जाएगी। अगर हम लोग 1984 के दंगों की बात करें, भारत के अंदर कितने दंगे ठीक है संजय जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे सहयोगी कांग्रेस कार्यालय से बने हुए हैं हरियाणा से दीपक। देखिए, अब जो रुझान है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, नतीजों में धीरे धीरे बदल रहे हैं और दोनों ही दलों को आप सुन रहे हैं, अपने अपने जीत के दावे हैं। क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, यदि हम रुझानों का जिक्र करें मयूरी, तो देखा गया था जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है तो लगातार कांग्रेस बढ़त में थी, लेकिन तकरीबन 10 बजे के बाद से हरियाणा में भाजपा बढ़त पे है। हालांकि कुछ ही समय के बाद नतीजे भी स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे और किसकी सरकार बनेगी ये भी धीरे धीरे जो है एक सीढ़ी दर सीढ़ी तय होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दावों की बात करें तो दोनों पार्टी पूरे तरह से दावे कर रही है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं तो अब रुझानों में भाजपा आगे नजर आ रही है हरियाणा से। लेकिन यदि वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी भी एनसी की जो बढ़त है वो लगातार सुबह से ही बरकरार है। लेकिन जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर ले, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात कर ले, तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। लेकिन जनता पे इसका कितना कुछ असर देखने को मिलेगा ये बस अब कुछ ही समय के बाद तय हो जाएगा। हालांकि 12 बजे के बाद माना जा सकता है कि ये स्पष्ट होना शुरू हो जाए कि कौन किस सीट से जीत रहा है। लेकिन सबसे यदि हरियाणा की चर्चित सीट रही है वो जुलाना सीट रही है, जहां से सुबह से देखा गया था कि विनेश फोगाट लगातार आगे चल रही थी। लेकिन अब अभी का यदि हम आंकड़े की बात करें मयूरी, तो लगभग जुलाना से तकरीबन 2200 वोट से विनेश फोगाट पीछे चल रहे हैं। वहीं अनिल विज बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी माने चेहरे वो वहां से निर्दलीय उम्मीदवार से वो पीछे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उतल पुतल है वो सुबह से ही लगातार देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से सुबह से कांग्रेस को लगभग 70 सीटों पे रुझान दिखने को मिल रहा था, लेकिन अब वो घट के लगभग 34 पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. And real credit goes to the people of Haryana. What will be your priority after the form government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए। अब देखिए धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे। हरियाणा में कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। अन्य पार्टियों के प्रत्याशी 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो 90 सीटों के जो रुझान है वो हरियाणा के सामने आ गए हैं। तो कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं 7 सीटों पर अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। अब देखिए कुछ ही वक्त बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आगे चल रही है। तो यहाँ जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ सीधी टक्कर है। 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सभी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। 51 सीटों पर कांग्रेस एनसी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। देखिए कांग्रेस जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़त बनाए हुए। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में 4 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी आगे हैं। 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और देखिए जश्न की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारत समाचार पर सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है। अब जो रुझान है वो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएगी। और देखिए 2 राज्यों में 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं और आज वोटों की गिनती चल रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस गठबंधन में आगे चल रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है।